हाय एवरीवन, आप सभी का एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। तो भाई, अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10th या क्लास 12th के अंदर हो गए हो फेल, आपका बोर्ड कोई सा भी हो, आपका सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड आपका हो और आपके रिजल्ट में कुछ इस तरह की एब्रीविएशन शो हो रही है, आपके रिजल्ट में आ गया है ER, RT, RP, RB, एब्सेंट, और फाइनल रिजल्ट में आप कंपार्टमेंट है या आप फेल हो गए हो या आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, तो मैं आप सभी को बता दूं, सोसाइटी के ताने, फैमिली का प्रेशर, एंजाइटी, इन सभी से आप बाहर आ जाइए। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है एनएच की साइड से। आप सिर्फ 45 दिन के अंदर अपनी क्लास 10th एंड 12th पास कर सकते हो, अपना 3 साल बचा सकते हो और किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में आप एडमिशन भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, किस तरह से आप गारंटीड पास हो सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इस नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपका एग्ज़ाम कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से होगा और आपका जो टोटल फीस लगने वाली है वो कितनी लगने वाली है। ओके स्टूडेंट, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एनआईएस से 10th करते हो, 12th करते हो, तो फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यार एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस अभी कर देना। कर दिया? आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम यही बात कर लेते हैं कि एनआईएस बोर्ड है ही क्या, क्या इसकी वैल्यू है। अगर हम 12th एनआईएस से करते हैं सीबीएसई को छोड़कर, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ये पहले हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये एक ओपन बोर्ड है। इसकी स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट नवंबर 1989 में इंडियन गवर्नमेंट ने किया था उन स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए जो रेगुलर स्कूल जा नहीं सकते, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, पढ़ाई बीच में छूट गई है, तो अब बिना स्कूल जाए वो डायरेक्ट 10th या 12th कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वो उनको स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा और उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। अब धीरे धीरे एनआईएस ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया। अब वो जो फेल स्टूडेंट होते हैं उनको भी एडमिशन करवाती है, उनका साल बचवाती है और आप 10th के बाद 12th में एडमिशन भी ले सकते हो। और एनआईएस का जो मेन हेड ऑफिस है वो है दिल्ली एनसीआर के नोएडा सेक्टर 62 के अंदर। ओके, इसके अलावा एनआईएस के हर एक स्टेट के अंदर, हर एक स्टेट की कैपिटल में एक एक रीजनल सेंटर भी प्रेजेंट है। ओके, आप मेरे साइड में देख सकते हो अपने स्टेट का रीजनल सेंटर, कि आपका रीजनल सेंटर कहाँ पर है। ओके, एनआईएस का जो हेड ऑफिस है वो सभी स्टेट में कंट्रोल करता है रीजनल सेंटर्स को। ओके, और रीजनल सेंटर्स कंट्रोल करते हैं स्टडी सेंटर्स को। स्टडी सेंटर्स आपके घर के आसपास में गवर्नमेंट स्कूल होंगे, प्राइवेट स्कूल होंगे, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, तो वो सभी रजिस्टर्ड होता है एनएस के स्टडी सेंटर के लिए। ओके, स्टडी सेंटर को कंट्रोल करते हैं रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर को कंट्रोल करता है मेन हेड ऑफिस, जो कि नोएडा सेक्टर 62 गौतम बुद्ध नगर के अंदर है, जो कि दिल्ली एनसीआर में लगता है। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा बात कर लेते हैं एनआईएस और सीबीएसई में क्या डिफरेंस है, उसके बाद बात कर लेते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या एग्जाम आप दे सकते हो एनआईएस के बाद। तो एक तरफ है आपका एनआईएस, एक तरफ है आपका सीबीएसई। मैंने आपको बताया कि सीबीएसई जैसे कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, MHRD अप्रूव है। तो आपका जो एनआईएस है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, ये भी MHRD अप्रूव है। सीबीएसई में क्या होता है, रेगुलर आपको स्कूल जाना होता है, वहाँ पर आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात होती है सीबीएसई की। लेकिन एनआईएस में आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, यहाँ पर कोई टीचर्स आपको नहीं पढ़ाना होते हैं। ओके, अब बात करें सीबीएसई की, यहाँ पर आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। अगर आप 10th कर रहे हो, 12th कर रहे हो सीबीएसई से, तो आपको रेगुलर स्कूल जाना ही होगा। ओके, लेकिन एनआईएस के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको स्कूल नहीं जाना होता, आप घर बैठे या कुछ भी, अगर आप अलग से काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, उसके साथ 10th भी कर सकते हो, 12th भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो भाई अब बात कर लेते हैं एनआईएस की ज़्यादा वैल्यू है या सीबीएसई की ज़्यादा वैल्यू है। मैं आपको बताऊं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो सीबीएसई है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, MHRD अप्रूव है, आपका एनआईएस भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, MHRD अप्रूव है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही है। जो भी आप सीबीएसई के बाद कर सकते हो वो सब कुछ आप एनआईएस के बाद भी कर सकते हो। ओके, आप एनआईएस के बाद जेईई का एग्ज़ाम दे सकते हो, नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो, इंडियन आर्मी में जा सकते हो, यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हो, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो। अगर आप 10th कर रहे हो एनआईएस से, तो आप 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हो, आप सीए बन सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब दुनिया भर का कुछ भी जो आप सीबीएसई के बाद कर सकते हो वो आप एनआईएस के बाद भी कर सकते हो। पासपोर्ट वीज़ा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप इंडिया के बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो भाई अब बात कर लेते हैं इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका आप सभी को था बेसब्री से इंतजार, कि अगर आप 10th क्लास में या 12th क्लास में फेल हो गए हो तो आपको किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। आप अलग से कोई सब्जेक्ट लेना चाहो तो ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। और एनआईएस में जो ये टीओसी होता है, ये टीओसी क्या चीज़ होती है। ओके,
तो एक एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं। आपकी 10th क्लास है या 12th क्लास है, सपोज करो आप रिजल्ट के अंदर हो गए हो फेल। ओके, आपका बोर्ड कोई सा भी हो, आप रिजल्ट के अंदर मार्कशीट के अंदर हो गए हो फेल। अब मैं आपको बता दूं, TOC होता है ना, इसमें ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब ये होता है कि किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आप पास हो जिसमें भी आपके अच्छे मार्क्स है, तो उनको आप सेम टू सेम एज इट इज NS के मार्कशीट में ट्रांसफर कर सकते हो, उनका एग्जाम आपको नहीं देना। ओके स्टूडेंट, ये मतलब होता है TOC का। और दूसरी बात NS ये कहता है कि हम स्टूडेंट को पास मार्कशीट जब देंगे जब वो फाइनली रिजल्ट में 5 सब्जेक्ट पास होंगे। अब 2 सब्जेक्ट तो आपके ट्रांसफर होकर NS की मार्कशीट में आ गए पहले वाले बोर्ड की। ओके, लेकिन अब 3 सब्जेक्ट कहाँ से आएंगे? तो इसलिए NS कहता है कि आप 1 सब्जेक्ट में फेल हो, 2 सब्जेक्ट में फेल हो या आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो, आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम मिनिमम देना ही देना है। अगर आप फेल स्टूडेंट हो तो आप ज़्यादा का भी दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही देना है। ओके स्टूडेंट, आप ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम दो जिसमें आप फेल हो। मतलब अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में फेल हो गए हो तो आप साइंस स्ट्रीम में भी आ सकते हो, साइंस में फेल हो गए हो तो आप कॉमर्स स्ट्रीम में भी आ सकते हो। मतलब आप अलग सब्जेक्ट भी ले सकते हो, चाहो तो सेम टू सेम सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो भाई अब दिल थाम के बैठ जाइए। अब बात करेंगे आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस मंथ आपका एग्जाम होगा। मैं आपको बताऊं, अभी जो NS के एडमिशन ओपन है इस टाइम, CBSE का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो एडमिशन ओपन होता है NS के, वो ओपन होते हैं आपका एग्जाम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, टोटल 5 महीनों के लिए। ओके, ये 5 महीने में कभी भी किसी भी मंथ आप किसी भी डेट पर एग्जाम दे सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब आपका एग्जाम होगा कहाँ पर, मैं आपको बताऊं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको, NS के हर एक स्टेट कैपिटल में रीजनल सेंटर होते हैं और केंद्रीय विद्यालय भी NS के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। तो आपका एग्जाम या तो आपके रीजनल सेंटर पर होगा या केंद्रीय विद्यालय जो आसपास आपके बड़े बड़े केंद्रीय विद्यालय होंगे वहाँ पर होगा। ओके, और अगर आप अक्टूबर वाले में देते हो अपना एग्जाम, क्योंकि अक्टूबर वाला जो होता है स्टूडेंट वो पब्लिक एग्जाम होता है, तो उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो सेंटर है वो बहुत ज़्यादा पास आपको मिलेगा, क्योंकि वो स्टडी सेंटर पर आपके एग्जाम होते हैं। ओके, आसपास के जो आपके स्कूल होते हैं छोटे छोटे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, वो भी रजिस्टर्ड होता है स्टडी सेंटर के लिए। ओके स्टूडेंट, बाकी अगर आप जून से लेकर सितंबर तक देते हो कभी भी एग्जाम, तो आपका जो एग्जाम है वो बड़े बड़े सेंटर्स में होगा, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, रीजनल सेंटर। ओके स्टूडेंट, तो इतनी बात आपको अब समझ आ गई होगी कि आपका एग्जाम कब होगा, कहाँ पर होगा। मैंने आपको बताया किसी भी डेट पर आप एग्जाम दे सकते हो। तो भाई अब बात कर लेते हैं हम इसकी एडमिशन की लास्ट डेट क्या होती है, फिर उसके बाद थोड़ा बात कर लेंगे हम फीस के बारे में, क्योंकि फीस के बारे में बहुत ज़्यादा लूट होती है ऑफलाइन स्पेशली। ओके, तो पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया अक्टूबर वाला जो मंथ है वो पब्लिक एग्जाम है, तो इसके जो एडमिशन ओपन हो गए स्टूडेंट वो 1 मई से ओपन हो गए और 31 जुलाई तक इसके एडमिशन चलेंगे। ओके स्टूडेंट, लेकिन ये जो ऑन डिमांड एग्जाम होते हैं, मतलब जून से लेकर ये सितंबर तक वाले जो एग्जाम होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीट सिस्टम होता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि आपसे पहले अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने सीट बुक कर ली तो फिर आपका एग्जाम उस सेंटर पर नहीं होगा या आपकी पसंद की डेट पर नहीं होगा, या अगर आपको अपनी पसंद की डेट पर एग्जाम देना है तो हो सकता है आपको अपने स्टेट से बाहर जाकर एग्जाम देना पड़े, क्योंकि यहाँ पर सेंटर्स लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड यहाँ पर सीट्स होती हैं। तो अगर आपको जून से लेकर सितंबर तक एग्जाम देना है तो जल्द से जल्द आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो व्हाट्सएप पर हमें सेंड करिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद ही हम आपको कॉल करेंगे। और प्लीज़ आप डायरेक्ट कॉल मत करना, हो सकता है आपकी कॉल रिसीव ना हो, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है इस सब का। आपको पता ही है कितने सारे बच्चे स्टूडेंट इस बार फेल हुए हैं। ओके स्टूडेंट, तो डायरेक्ट कॉल मत करना, डॉक्यूमेंट्स के बाद हम कॉल करेंगे आपको। ओके, और जून से लेकर सितंबर तक आपको जिस डेट पर एग्जाम देना है हम आपका एग्जाम दिलवाएंगे, या अक्टूबर में भी देना है तो अक्टूबर में भी एग्जाम दिलवाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो भाई अब सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में। भाई एक्चुअल इसकी फीस होती क्या है, तो मैं आपको बताऊं। ऑन डिमांड की जो फीस होती है या अक्टूबर की जो फीस होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था वीडियो के, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, 3 का देना है, 4 का देना है। पहली बात इस पर डिपेंड करती है आपकी फीस कि कितने सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो। ओके, और दूसरा आपकी जो फीस है वो डिपेंड करती है कि जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो वो थ्योरी सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट, और तीसरा आपकी जो फीस डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो पहले आपकी मार्कशीट में था या नहीं था, मतलब आप सब्जेक्ट चेंज भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, तो इसलिए इम्पॉसिबल सा होता है फीस बताना। और मैं आपको बताऊँ, ये जो आपसे फीस ली जाएगी ना, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी होती, ये एग्जामिनेशन फीस भी होगी, इसमें प्रैक्टिकल फीस भी होती, और हम आपको एक प्रॉपर गाइड करेंगे, आपके प्रैक्टिकल वगैरह PDF सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सैम्पल पेपर, आपको इम्पोर्टेंट्स क्या किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। हर एक चीज़ की फीस होती है, हम कैलकुलेट करके आपको बता देंगे जब आप डॉक्यूमेंट सेंड करोगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, एक आइडिया यहाँ पर आपको दे दूं, मार्केट में क्या होता है आपकी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, साइबर कैफे में, या आपके स्कूल्स के कुछ सभी नहीं, कुछ स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल भी ऐसे होते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं स्टूडेंट से, 25-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तक वो चार्ज कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में इतनी भी फीस नहीं होती,
आपकी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम फीस है वो 8,000 के अंडर में आपकी फीस आएगी। ओके स्टूडेंट, तो इतनी बात आप समझ लो, कहीं भी लुटने की आपको ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है आप हमें पहली बार देख रहे हो, क्योंकि एनएस में हर एक स्टूडेंट पहली बार ही आता है। मैं आपको बताऊँ, खुलकर बात कर रहा हूँ मैं, एनएस में हर एक स्टूडेंट पहली बार ही आता है, न्यू लर्नर होते हैं। तो आप तो हमें पहली बार देख रहे हो क्या भाई? मैं आपके पॉइंट से बात कर रहा हूँ, क्या पता आप मुझे फ्रॉड समझ रहे हो कि सर ये फ्रॉड तो नहीं है, मैं इनको क्यों पेमेंट करूँ, मैं तो ऑफलाइन अपना एडमिशन करवाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 5 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। मैं NIS एक्सपर्ट इंजीनियर शाहरुख, पिछले 5 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, NS के स्टूडेंट को एडमिशन करवाना, एडमिशन से लेकर मार्कशीट मिलने तक उनको प्रॉपर गाइड करना और उनको पास करवाना, जिससे कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। और अगर आपको हमारी बातों पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर 3 बातें बोलना चाहूँगा सिर्फ। पहला, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के फीडबैक वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, पहली चीज़। दूसरा, जिस टाइम पर हम आपका एडमिशन करते हैं, आपको सेंटर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन करवाते हैं, तो उस टाइम पर आपका जो एडमिशन है कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाइव आपको दिखाया जाता है, ये हो रहा भाई आपका एडमिशन, देख लो। ओके, और आपके मोबाइल नंबर पर, मेल आईडी पर OTP वगैरह आएंगे, मैसेज वगैरह आएंगे NS रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ओके, रजिस्ट्रेशन का आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा, आप अपना जो एडमिशन है वो ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, अगर आपको हम पर ट्रस्ट नहीं है तो आप कंप्लीट फीस एक साथ पे ही मत करना। आप स्टार्टिंग में 500 रुपीज़ पे करके अपना एडमिशन स्टार्ट करवा लेना, एडमिशन देखना, जब आपको ट्रस्ट होता है बाकी पेमेंट जब करना। ओके, हम ऑथेंटिक हैं, हमें और ज़्यादा इसकी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप फीडबैक वीडियो ज़रूर देख लेना। ओके, आपके स्टेट से हर एक स्टूडेंट ने अपना फीडबैक दिया है जो आपसे पहले पास कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ अब आप घबराओगे नहीं, टेंशन में नहीं आओगे। और प्लीज़ सुसाइड तो बिल्कुल भी मत सोचना, सुसाइड या कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मुझे यकीन है कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, इस तरह का कदम नहीं उठाओगे। ओके, तो जल्दी से आप पास करो और अपना आगे फ्यूचर ब्राइट करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।